Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says assertion statement 1. When a tiny circular obstacle is placed in the path of a light coming from a distance, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Reason statement 2. Destructive interference occurs at the center of the shadow. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही एक्चुअली हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस जो फेनोमेनन होता है उसमें क्या होता है, और एक हम अंडरस्टैंड करेंगे द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम बात के हम डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है कि हमें पता है कि लाइट क्या होता है. लाइट हमारा एग्जिस्ट करता है इन अ वेव फॉर्म. एक वेव की तरह वो ट्रैवल करता है. ठीक है, तो अगर ये हमारा एक्सिस है तो हमारा लाइट ऐसे एक वेव होता है, वो एक एम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. ठीक है, तो हमें पता है कि वेव का क्या होता है, वेवलेंथ होता है और एक एम्पलीट्यूड होता है. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब हमारा इसका, अगर हम इसको इसके टर्म से इसका मीनिंग निकाले तो इंटरफेयर करना मतलब मिक्सिंग होना इन दोनों का. अगर दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो दोनों की तीनों वेव्स हमारे इंटरफेयर हो रहा है. ठीक है, और वो किस तरह से इंटरफेयर हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इंटरफेरेंस किस टाइप का है. क्योंकि हमारे पास दो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होते हैं. एक होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अगर हमारे पास दो वेव्स है, हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा पहला वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a1 और हमारे पास एक और वेव है और इसका एम्पलीट्यूड है इक्वल टू a2. तो अगर ये दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मिक्स हो रहे हैं देन हमारा जो रिजल्टेंट वेव होगा ना, तो दोनों वेव जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो हमारा रिजल्टेंट वेव जो होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा इक्वल टू a1 प्लस a2. ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड है a1 और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है a2, गिवन दैट a1 इज ग्रेटर देन a2, देन अगर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं इसका मतलब ए दोनों के मिक्स हो जाने पर हमारा जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा a1 माइनस ऑफ a2. तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्ट होना, बढ़ जाना. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डिस्ट्रक्शन होना कि कम हो जाना. अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में. तो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जहां पर हमारा क्या होता है, अगर एक स्लिट से हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट अराउंड द कॉर्नर्स क्या होता है, बेंड होता है. ठीक है, वो बेंड होके डिफ्रैक्ट हो जाता है. डिफ्रैक्ट हो जाता है मतलब वो ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है ऐसे. ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब हम असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखते हैं. असर्शन स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो एस है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस सोर्स से एक सर्टेन डिस्टेंस में हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा है. तो इसको हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और इस सोर्स से हमारा लाइट वेव आ रहा है. तो इस लाइट वेव जब हमारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो इसका जो शैडो फॉर्म्ड होगा, इस शैडो का जो सेंट्रल पॉइंट होता है दैट इज ब्राइट. ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि जब ये हमारा वेव लाइट वेव आता है इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो एक प्रॉपर्टी, एक कंडीशन होता है, वो होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमारे जो इनकमिंग वेव है उसके वेवलेंथ के साथ कंपैरेबल है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इंसिडेंट. तो हमारा जो लाइट वेव आ रहा है उसका जो वेवलेंथ होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का साइज उसके वेवलेंथ के साथ कंपैरेबल है मतलब उसके आसपास का वैल्यू है, देन हमारा क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो बहुत छोटा होना चाहिए, जो कि हमको असर्शन में कहा भी गया है कि दैट बाय यूजिंग अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल. तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो सर्कुलर ऑब्स्टेकल है उसका जो साइज है वो हमारे वेवलेंथ के साइज के आसपास का वैल्यू है. तो इस केस में जब हमारा जो लाइट वेव है वो ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो इसके जो एजेस में ना वो क्या करेगा, वो एजेस में डिफ्रैक्ट करेगा.
डिफ्रैक्ट करेगा मतलब इस एजेस में हिट करके वो ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है। वो स्प्रेड आउट होके फिर क्या होगा, इसका जो शैडो फॉर्म्ड होगा ना, तो स्प्रेड आउट होके वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिवली अगर कोई वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक रिजल्टेंट वेव मिल जाए जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम होता है। तो हमें क्या मिलेगा, अगर एम्पलीट्यूड उसका उसके सम है, देन हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। क्योंकि हमारा और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट वेव है ना, उसका जो एनर्जी है वो दोनों वेव्स का एडिशन होता है। तो हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलता है एट द पॉइंट वह जहाँ पर हमारा वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट सही है। रीजन स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एट द सेंटर ऑफ द शैडो, ठीक है। तो ये रीजन स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि अगर हमारा ये शैडो है और हमारे शैडो के सेंटर स्पॉट में अगर हमको एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, तो ब्राइट स्पॉट मिलने के लिए हमारे जो वेव्स का इंटरफेरेंस होना चाहिए, वो किस टाइप का इंटरफेरेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा जो एनर्जी है और जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट लाइट का, वो डिक्रीज कर जाता है। तो अगर हमारा एनर्जी और इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा तो हमको क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें डार्क स्पॉट नहीं मिल रहा है, एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, तो हमारे जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवली नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।